कौन आया मेरे मन के जिंदगी कैसी है पहेली, कसमें वादे प्यार वफा सब बात। हाँ 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 हाँ, क्या आवाज है मन्ना डे साहब की, क्या गायकी है उनकी आवाज में। गाया हुआ हर एक गीत दिल तक उतर जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल। और आज मैं आपके लिए मन्ना डे साहब से ही जुड़ा एक फिल्मी किस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन ये किस्सा ऐसा है जिसमें मन्ना डे साहब जैसे दिग्गज गायक को अपमान झेलना पड़ा। ये कहा गया कि इन्हें इस गीत से निकाल दो, ये गीत की नहीं गाएंगे। और तो और संगीतकार जोड़ी को भी ये कहा गया कि अगर आप ये गाना मन्ना डे से गवाएंगे तो आपको भी ये फिल्म छोड़नी पड़ेगी। आप हैरान हो गए होंगे कि मन्ना डे जैसे गायक को ऐसा अपमान झेलना पड़ा। भला क्यों? कौन था भाई वो शख्स जिसे मन्ना डे की गायकी पसंद नहीं थी? दोस्तों, कहते हैं कि रफ़ी साहब, जिनके गीत सारी दुनिया सुनती थी, कहते थे कि मेरे गीत भले ही लोग सुनते हो लेकिन मैं तो मन्ना डे के गीत सुनना पसंद करता हूँ। किशोर कुमार साहब अगर देखते थे कि कोई गाना ज़्यादा डिफिकल्ट है या उसमें क्लासिकल टच है तो कहते थे कि भाई मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगा, बड़ा मुश्किल गाना है, इसे तो आप मन्ना डे से ही गवा लीजिए। यानी कि जो भी मुश्किल गाने होते थे जो किसी गायक के बस में नहीं होते थे वो मन्ना डे गाते थे। उसके बावजूद मन्ना डे साहब को ऐसी जिल्लत क्यों झेलनी पड़ी और इसका उन्होंने क्या जवाब दिया, चलिए बताती हूँ। बात है 1956 की, जब एवीएम प्रोडक्शन, जो कि साउथ का प्रोडक्शन हाउस था, एक हिंदी फिल्म बना रहा था जिसका नाम था चोरी चोरी। फिल्म के मुख्य कलाकार थे राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे अविची मयप्पा चेट्टियार, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे ये वो साउथ के। दरअसल वो दौर ऐसा था कि तीन ही हीरो फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए थे, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद। अब दिलीप कुमार साहब के ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी साहब ही गाते थे, राज कपूर साहब के लिए ज्यादातर गीत मुकेश गाते थे और देवानंद के गीत या तो मोहम्मद रफी गाते थे या फिर किशोर कुमार गाते थे। यानी कि ये तीनों गायक ही हीरो की वॉइस बने हुए थे। इसके अलावा कुछ गजल नुमा जो गाने बनते थे सॉफ्ट टाइप के, उसके लिए तलत महमूद साहब को अप्रोच किया जाता था। तो मन्ना डे साहब के लिए सिर्फ चरित्र अभिनेताओं पर पिक्चराइज किए जाने वाले गीत ही बजते थे या फिर क्लासिकल गीत होते थे जिसके लिए जरा अच्छे क्लासिकल जानकार सिंगर की जरूरत पड़ती थी। ऐसे गीतों के लिए मन्ना डे साहब की आवाज का ही इस्तेमाल किया जाता था और वो इन गीतों को क्या बखूबी गाते थे। एक एक गीत आज तक कोई नहीं भूल पाया है। फुल गेंदवा न मारो लागा चुन दे मिसाल, मेरी जोहरत भी तुझे मालूम नहीं। खैर, हम बात कर रहे थे फिल्म चोरी चोरी की। हुआ यूं था कि शंकर जयकिशन साहब इस फिल्म के लिए संगीत निर्देशन कर रहे थे। इससे पहले वो राज कपूर की फिल्म श्री 420 के लिए मन्ना डे साहब से रोमांटिक गाना गवा चुके थे, प्यार हुआ इकरार हुआ, और ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ था। प्यार हुआ इकरार हुआ। चोरी चोरी का जो संगीत था वो काफी तेज रफ्तार संगीत था और उसमें काफी हाई पिच गाने उन्होंने तैयार किए थे। मुकेश साहब ज्यादातर राज कपूर साहब के गीत गाते थे लेकिन उनका जो गला था वो मीडियम रेंज में ज्यादा निखरता था। तो शंकर जयकिशन इस बात को समझ चुके थे कि जिस तरह के गाने उन्होंने तैयार किए हैं उसके लिए मन्ना डे साहब की आवाज ज्यादा सुटेबल है और वो उनसे ही गाना गवाना चाहते थे। लेकिन साउथ के जो प्रोड्यूसर साहब थे चेट्टियार साहब, उन्होंने कहा था कि राज कपूर क्योंकि फिल्म के हीरो हैं तो उनके सारे गाने मुकेश ही गाएंगे। तो जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचे तो वहाँ मन्ना डे साहब मौजूद थे, राज कपूर मौजूद थे और शंकर जयकिशन। तो उन्होंने कहा कि मुकेश कहाँ है। पता चला कि मुकेश ये गाना नहीं गाने जा रहे हैं और वो गाना था ये रात भीगी भीगी। आपने सुना होगा, ये गाना काफी तेज रफ्तार हाई पिच गाना है और मन्ना डे साहब ने क्या बखूबी इस गाने को गाया है। खैर, चेट्टियार साहब अड़ गए कि नहीं, मुझे तो ये गाना मुकेश से ही गवाना है। राज कपूर के लिए तो मुकेश ही गाना गाते हैं, ये मन्ना डे इस गीत को नहीं गाएंगे। वो तो चरित्र अभिनेताओं के गाने गाते हैं, वो हीरो की आवाज थोड़े ही हैं।
शंकर जयकिशन साहब ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप हमें मन्ना डे से गाना गवाने दीजिए, कि गाने को बहुत अच्छी तरह से गाएंगे, हमने रिहर्सल्स भी कर ली हैं और ये बहुत अच्छा गा रहे हैं, आप इनको सुन तो लीजिए। इससे पहले भी इन्होंने रोमांटिक गीत गाए हैं और ये गाना मुकेश इतनी अच्छी तरह से नहीं निभा पाएंगे जैसे मन्ना डे निभा पाएंगे। लेकिन फिर भी चेट्टियार अड़ गए और कहने लगे कि अगर आपने मन्ना डे को यहाँ से नहीं निकाला तो मैं आपको भी इस फिल्म से निकाल दूंगा। मन्ना डे साहब वहीं पर मौजूद थे, वो सारी बातें सुन रहे थे, उन्हें अपमानित होना पड़ा था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शंकर जयकिशन ने भी उन्हें इशारा कर दिया कि आप शांत रहिए। गाना डुएट था, लता जी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थी। मन्ना डे साहब के साथ उन्हें डुएट गाना गाना था और मन्ना डे साहब को लता जी की मौजूदगी में इतनी अपमानजनक बातें सुनने को मिल रही थी, ये कितनी शर्मिंदगी की बात थी। शंकर जयकिशन ने राज कपूर साहब से कहा कि ये तो अड़ गए हैं लेकिन हम भी ये गाना मन्ना डे से ही गवाएंगे, मुकेश से नहीं गवाएंगे। राज कपूर साहब फिल्म के हीरो थे, वो चेट्टियार साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मन्ना डे साहब से गाना क्यों नहीं गवा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा गाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। उनके तेवर जरा सख्त थे, उनके इस तरह से तेवर देखकर अब चेट्टियार साहब थोड़े से घबरा गए क्योंकि फिल्म के हीरो थे राज कपूर। अगर राज कपूर नाराज हो जाते तो उनकी फिल्म ही बीच में अटक जाती। उन्हें लगा कि कहीं राज कपूर ना नाराज हो जाए। राज कपूर की बात मानकर, मन मार कर ही सही, उन्होंने कहा कि ठीक है गवा लीजिए मन्ना डे से ही। मन्ना डे साहब अपमान को भुलाकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक के सामने खड़े हो गए और जिस तरह से उन्होंने इस गीत को गाया उसे सुनकर चेट्टियार साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि कमाल कर दिया मन्ना डे साहब ने। उन्होंने खुद जाकर शंकर जयकिशन से और मन्ना डे से माफी मांगी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मन्ना डे इस गीत को इतना सुंदर बना देंगे। वो अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हुए। खैर वो गीत कितना पॉपुलर हुआ और आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। तो चलिए इस गीत की एक छोटी सी झलकी तो सुन ही लेते हैं। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। और दोस्तों चेट्टियार साहब मन्ना डे साहब की आवाज से इतने प्रभावित हुए, उनकी गायकी उन्हें इतनी पसंद आई कि इस फिल्म के बाकी रोमांटिक गाने भी मन्ना डे साहब की आवाज में ही रिकॉर्ड किए गए। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। तो देखा आपने किस तरह से मन्ना डे साहब ने अपने टैलेंट से, अपनी गायकी से चेट्टियार साहब का मुंह बंद कर दिया और अपने अपमान का बदला लिया, लेकिन अपने काम से, किसी तरह के लड़ाई झगड़े से नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फिल्मी किस्सा। अगर आपको हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए। तो अगले वीडियो में एक नए फिल्मी किस्से के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय।